इलेक्शन होने जा रहे हैं, सोच लिया है वोट किसको देना है? वोट पीपल पार्टी को देना। कायरा साहब नहायत शरीफ आदमी और ईमानदार आदमी। भाई आप बताएं, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसे देना है? वोट पीपल पार्टी को देना है। खान साहब की जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ी एग्रेशन किस्म की है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान अभी हम बहुत पीछे हैं। मंशूर पड़ा है, मंशूर अच्छा लगा पार्टी का। मंशूर यही है, कायरा साहब जब भी मिलते हैं बड़े अच्छे अखलाक से मिलते हैं। जितना भी इस एरिया में काम करवाया गया है वो कायरा साहब ने ही करवाया है। इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देना है? वोट जनाब कमर जमान कह रहे हैं को देना है। क्यों देना है कायरा इस साहब गल्ला देना है कि कमर जमाना कह रहे दी एक बड़ी गल है कि एक पार्टी ना खलोते है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन हो रहे हैं, जी जी, माइंड बना लिया है, वोट किसको देना है? इंशाल्लाह कमर जमान कहरा और नदीम असगर कहरा को। अच्छा, क्यों देंगे कायरा फैमिली को वोट? क्योंकि ये पीपल पार्टी है, गरीबों की अवाम है। अवाम का ये जो है ना सोचते हैं हमेशा, और हमारे हल्के में हमारे लिए तो फख्र है कमर जमान कहरा। इलेक्शन हो रहे हैं, कौन सी सियासी जमात बेहतर लग रही है? जी हम तो 40-50 साल से कायरा बरादरान से टच हैं। अच्छा। और इनको ही हम वोट देते हैं और ये काम भी हमारे करते हैं। अजी भाई अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन होने जा रहे हैं, उम्मीदवार आ रहे हैं वोट मांगने? जी आ रहे हैं। तो क्या प्रोग्राम बनाया है, किसको देना है वोट? अभी तक डिसाइड नहीं किया है। आप बताएं जी, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक को। टीएलपी को वोट? जी टीएलपी को वोट देंगे? जी जी साद रज़ी साहब की जमात को। इंशाल्लाह। क्यों देंगे उसे वोट? बस हमारे दीन की खातर। अच्छा, जी मतलब मजहबी हवाले से वोट। जी जी। तो आप बता दें वोट किसको देना है? पीटीआई को देना है। पीटीआई को देंगे। बिल्कुल। क्यों देंगे पीटीआई को वोट? इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन इंसानों अभी- ने काम वो जो भी मर्जी है भाई, अभी हालात तो बड़े खराब कोई हैं, बात- कैंडिडेट उस तरह से नहीं है, कोई बात नहीं, बल्ले का निशान नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी देना है आजाद तो होगा ना। वोट। आप बता दें बुजुर्गों, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देने हैं? कमर जमान को। पीपल्स पार्टी को। साथ साथ खड़े हैं लेकिन राय में बड़ा इख्तिलाफ है। क्यों देना है पीपल्स पार्टी को वोट? पार्टी को वोट हमारा शुरू से पीपल पार्टी को जा रहा है। अच्छा, इलेक्शन बड़ा कम टाइम बच गया है, वोट किसको देना है, डिसाइड कर लिया? जी एक डिसाइड है, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान को वोट देना है हमने। अच्छा, और इंशाल्लाह ये जो NA-65 है ये इमरान खान का गढ़ है। इलेक्शन करीब आ गए हैं, कौन सी सियासी जमात बेहतर लग रही है? देखें जी, जहाँ तक इलेक्शन की बात है, पहले तो ये इलेक्शन आपको होता नज़र नहीं आ रहा, ये भी एक ख्याल है लोगों का। दूसरी बात ये है कि नून लीग वालों ने अभी तो बड़ा कम टाइम बच गया, अब तो सारी वो बात सूरत हाल। ठीक है, चले टाइम कम हो गया। नून लीग ने हम पे इस हलके में जो लोग मुसल्लत किए हैं वो तो हलके से है ही नहीं। अच्छा नाज़रीन, मौसम खासा सर्द है और इस दौरान ये चाय बना रहे हैं, गर्मा गर्म चाय, सियासी माहौल खासा गर्मा गर्म है, तो गर्मा गर्म चाय बनती देखते हैं, साथ बात कर लेते हैं इनसे। ये बता दें कि इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देना है? इलेक्शन हम PTI को देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पीटीआई को क्यों देंगे वोट? पीटीआई? इमरान खान की खातिर। अच्छा, लेकिन यहाँ तो 3-3, 4-4 उम्मीदवार सामने आगे हुए हैं। जितने भी आ जाए, अगर इमरान खान का कैंडिडेट यहाँ नहीं खड़ा होगा हम नहीं देंगे वोट। अच्छा, माइंड बना लिया, वोट किसे देना है? इंशाल्लाह ताला कमर जमान कायरा को, पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को वोट क्यों देना है पीपल्स पार्टी को? यार ये दरअसल इलाके में आप काम देखे ना, सबसे ज्यादा जो जाल बिछाया ना कामों का वो कायरा बरादरान ने बिछाया। उन्होंने अच्छा। बहुत ज्यादा तरक्याती काम करवाए हैं। किसको देना है वोट जी? इंशाल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप बता दें जनाब, इलेक्शन करीब है, वोट किसको देना है? कहरा साहब को। कमर जमान कह रहे साहब, कहरा साहब पीपल्स पार्टी को। समझदार है, असेंबली में जाके सोएगा नहीं, अच्छा, जागता रहेगा, कुछ बात कर लेगा हमारे लिए, तब कुछ होगा ना। आप भी बता दें जनाब, वोट किसको देना है? तो मेरा इंशाल्लाह इमरान खान के, अच्छा, पीटीआई को है। PTI। क्यों देना है पीटीआई को वोट? बस वो आदमी अच्छा आदमी है बस। नाज़रीन ये देखें, यहाँ पे जो कायरा साहब के फॉलोअर्स हैं, उनका शख्सियत का जो वोट है वो हमें यहाँ खासा दिखाई दे रहा है कि चलें मुल्क की सतह पर वो फेमस हैं, तो यहाँ लोगों का ये कहना है कि उनको जाके उनके जो मसाइल हैं ऐवान में जाकर बैठ के कम से कम उस पर बात लाजमी करेंगे। किसको वोट देना है? जी इंशाल्लाह PTI को। तहरीक इंसाफ को? जी जी। क्यों देना है तहरीक इंसाफ को? बस वैसे ही। किसे वोट देना है इलेक्शन में? सर PTI इमरान खान। क्यों देना है पीटीआई को वोट? ईमानदार लीडर है, बाकी जो है ना वो नहीं है। खान साहब जो है वो सच पे हैं, हक पे हैं और ईमानदार है। अच्छा, बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं है? ये जो मर्जी कर लें। अच्छा जी। काम में मसरूफ हैं, इलेक्शन भी करीब आ गए हैं, तो वोट किसको देना है? शेर को डालेंगे हम तो भाई। नून लीग को वोट देंगे? जी नून लीग। क्यों देंगे नून लीग को वोट? क्यों काम के लिए। अच्छा इमरान जब आया टेंशन में ही, अच्छा, टेंशन ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसे देंगे वोट? लब्बैक वालों को। अच्छा, टीएलपी को देंगे जी। क्यों देंगे टीएलपी को वोट? जी सबको हमने जमा लिया अपने, किसी ने कुछ काम नहीं किया, सिवाय
अपनी जात के, मुल्क के लिए कोई नहीं करता। किसको वोट देना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह TLP को देंगे, क्योंकि ये जितने भी है ना मुसलमान, इनकी कामयाबी उस वक्त होगी जब इस्लामी कानून नाफिज होगा। चले जी, एक खातून है, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन बड़े करीब पहुंच गए हैं, वोट किसको देना है आपने? इमरान खान को। क्यों देना है खान साहब को वोट? अच्छा आदमी है, ईमानदार है, वो उसको ही देना है। लेकिन अब उनकी पार्टी उस तरह से इलेक्शन में नहीं है, उसी को देना है। फिर भी उसको ही देना वोट उसी को देना। सारी जिंदगी मैंने उसी को वोट देना। वो ईमानदार सच्चा लीडर है। अच्छा, उसको ही वोट देना, इमरान खान को वोट देना बस। अच्छा, वो जेल में भी है, जिधर भी है, इमरान खान को वोट देना, बाकी और किसी को वोट आप ही किसी को न दे, आप ही PTI को दें वोट बस। तरक्की करनी है पाकिस्तान ने। नाज़रीन, अपर पंजाब में कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा नाम है। इस इलाके में बड़ी पॉलिटिक्स करते हैं, ब्रादरिज़म की सियासत भी करते हैं, यहाँ से मुंतखब हुए फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं। अभी तरह उनके पास चलते हैं, देखते हैं कि उनकी तैयारी कैसी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे अपर पंजाब में अपना रिवाइवल कर सकती है, उनसे जानते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम कमर ज़मान कायरा साहब का ये इंतखाबी दफ्तर है, यहाँ पहुँचे हैं। खासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, बड़ा मसरूफ़ आपका स्केजुअल था, इलेक्शन की वजह खासे बिजी हैं। ये बताएं कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि जो शिकार है शेर का, उसके लिए बल्ला नहीं तीर इस्तेमाल होगा। शिकार करने के लिए रेडी हैं पंजाब में? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल मुकाबला करिए। ये जो गुफ्तगू होती है ना, ये अलामती होती है ना। हमने शेर का उस तरह शिकार करना, ये तो सियासी गुफ्तगू है। सियासत की मुराद ये है कि अलामती गुफ्तगू है कि हमने फतह हासिल करनी है। हम तीर के निशान से फतह हासिल करेंगे, हम शेर को डोमिनेट करेंगे। तो ये उसको इसी रंग में लेना चाहिए। ये जो मीडिया के अंदर एक डिबेट शुरू होगी ना कि शायद बिलावल साहब कह रहे हैं हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसको जिस तनाजुर में कहा गया उसी में बिल्कुल हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पंजाब में हमारे लिए बहुत चैलेंजेस हैं। ये हम कहें कि कोई चैलेंज नहीं है, नो, ऐसा नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन बिलावल साहब की अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस, पार्टी ने जो मैनिफेस्टो दिया है वो, और बतौर वज़ीर ख़ारजा उनकी परफॉर्मेंस ने उनका इमेज लोगों के अंदर बहुत बेहतर दिया है। और अब जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया है वो भी इस मुल्क के करंट इश्यूज़, आम आदमी की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ, मज़दूरों, किसानों, नौजवानों, उनकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ, गरीब आदमी को जो सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं उसमें इजाफे, बिजली के बिलों में जो उनको रिलीफ देने का ऐलान किया है। अभी भी आपने लोगों से बात की तो लोग आपकी शख्सियत के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन बतौर जमात उस तरह से पॉपुलैरिटी नहीं रही अपर पंजाब। मैंने कहा ना, हमारे लिए मसाइल हैं, लेकिन वो मसाइल एड्रेस हो रहे हैं। और मसाइल एड्रेस होने की एक अलामत यह है कि चेयरमैन साहब ने खुद पंजाब से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। बल्ला अभी बैलेट पेपर पर नहीं है, उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? यकीनन कुछ न कुछ तो फ़र्क आएगा। लेकिन बल्ला बैलेट पे ना होना ये तकलीफ दे मामला है। मैं इसको कोई खुशी का बायस नहीं समझता। मैं कोई खुशी का बायस नहीं समझता। अच्छा, ये बताएं कि क्या फोर्सी कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद कौन सी पार्टी पावर में आ सकती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस जानिब जाएगी? PTI के साथ मिलके या फिर नून लीग के साथ, जैसे पहले 16 माह हुकूमत की है, इस तरह का कोलिशन बनेगा? देखिए, जमातें तो अपने ही मुल्क की होती है ना। PTI के साथ हमारा एक बड़ा तल्ख माजी रहा है, लेकिन उससे ज्यादा तल्ख माजी हमारा मुस्लिम लीग के साथ था। तो ये जो एक दूसरे के साथ नीजर इलेक्शन के ऊपर बातें हैं, इनकी तरफ नहीं देखना चाहिए। अगर इन्हीं में अड़े रहे तो ये तो ट्राइबल माइंडसेट है कि जी बस एक दफा मुखालफत हो गई तो होगी, दुश्मनी हो गई। तो हमें उससे निकलने का रास्ता पैदा करना है। टॉलरेंस पॉलिटिक्स होती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था। उस वक्त मियाँ साहब के दरमियान और उनके दरमियान बड़ा शदीद तनाव था, लेकिन मोहतरमा को ये बात समझ आ गई। उनके अपने ये अर्नड और लर्नड लेसन थे, जिसके नतीजे में उन्होंने सब कुव्वतों को इकट्ठा करने की बात की थी। और वक्त ने देखा कि उसके पाकिस्तान को सम्राट मिले, फिर हम दूर हुए अनफॉर्चुनेटली उससे, फिर दोबारा ये मामलात उलझ गए हैं। तो आज भी हम समझते हैं कि इसको ठीक करने के लिए, इन मामलात को दुरुस्त करने के लिए हमारे जो सियासी कुव्वतें हैं उनको इकट्ठा होने की जरूरत है। लास्ट क्वेश्चन, अगला प्राइम मिनिस्टर किसको देख रहे हैं? बिलावल साहब।